नमस्कार दोस्तों, भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। नाग पंचमी 9 अगस्त को है, आप सबको जानकारी होगी। अच्छा, कभी आपने सोचा कि नाग पंचमी हम क्यों मनाते हैं, नाग पंचमी का क्या उद्देश्य होता है? तो नाग पंचमी शास्त्रों व पुराणों में बताया गया है कि पंचमी तिथि के जो स्वामी हैं वो स्वयं नागदेव हैं और इन दिनों सांपों की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। तो नाग पंचमी विशेष दिन है, आप लोग जरूर पूजा पाठ करें। इसको लेके कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ पे मैं आपको एक अत्यंत रोचक एक दो और कथाएं बता रहा हूँ जो नाग पंचमी से संबंधित है। यदि आप कथाएं जो भी रहती हैं वो आप सुनते हैं तो आपका जो भाव है वो जुड़ता है और आपकी श्रद्धा और बढ़ती है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपको सबसे पहले काम करना है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यदि कहानी अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा अपने मित्रों को। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। जो किसान की पत्नी थी, किसान आराम करने लगा तो उसने सोचा मैं हल जोत लेती हूँ, और उसने ध्यान नहीं दिया जिसके कारण से उसके हाथों अनजाने में बच्चों की हत्या हो गई। अपने बच्चों को मृतक अवस्था में देख के नागिन पहले रोती रही, विलाप करती रही। उसके पश्चात उसको क्रोध आने लगा और उसने तय किया कि मैं अपनी संतान के हत्यारों से बदला लूंगी। दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि के अंधकार में नागिन किसान के घर में गई और उसने उसकी पत्नी व उसके दोनों बच्चों को डस लिया। अगले दिन प्रातःकाल किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर से उसके घर गई। रात में अपने माता पिता को मृतक देख के पुत्री जान चुकी थी कि नागिन ने इसे डसा है, इन लोगों को, और ये वही नागिन होगी जिसके बच्चे कल मारे गए हैं। वह यह समझ चुकी थी और जब नागिन उसे डसने आई तो उसने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसे माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार जनमानस में नाग पंचमी पर्व की विविध जनश्रुतियां और कथाएं प्रचलित है। एक कथा और आपको सुनाता हूँ। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जिठानियां उसको बांझ बांझ कह के चिढ़ाती थी। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननद, जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। उससे वो बहुत परेशान हो गई, व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई और बेचैन होकर बेचारी रोने लगी। उसका पति समझाता, संतान हो या ना हो मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूं, और काफी तरह से उसका मन बहलाने की कोशिश करता, लेकिन वह ताने सुन सुन के थक चुकी थी। उसके पति ने बोला, दुनिया बकती है, बकने दो, मैं कुछ नहीं कहता, तुम मेरी ओर ध्यान दो और दुख छोड़कर प्रसन्न रहो। पति के समझाने बुझाने उसे थोड़ा संतावना मिलता था, लेकिन मन का दर्द उसका बना रहता था। दिन बीतता गया, समय बीतता गया। इसी प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसको स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए और उन नागों में से एक नाग ने कहा, अरे पुत्री, तू क्यों परेशान है? तो उसने सपने में ही अपनी परेशानी बताई। तो उस नाग ने कहा, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रन की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और उसने अपने पति को सारा जो स्वप्न देखा था उसकी कहानी बताई। तो उसके पति ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 5 नाग अगर दिखाई दे तो 5 की आकृति बनाकर उनका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार ये कथाएं आपको मनोरंजन भी करती हैं और आपको जानकारी भी देती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है आस्था और विश्वास। यदि आपके आस्था है, विश्वास है, भाव है, तो आपके हर फल मिलेगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी, देर से होगी पर होगी जरूर। तो सभी चैनल पे बने रहें
प्रभु सभी की इच्छा पूरी करें। इस सावन के महीने में आप अधिक से अधिक पुण्य कमाएं, कथाओं का श्रवण करें, दान करें, पूजा करें, जप करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।